नमस्कार। इस बार के आम बजट में सरकार ने किसानों के लिए एक घोषणा की है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसे शॉर्ट में केसीसी बोलते हैं, उसकी कर्ज लेने की जो सीमा है उसे 3 लाख से 5 लाख रुपया कर दिया है। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा, उन्हें ज़्यादा कर्ज मिलेगा तो वो और बेहतर खेती कर सकेंगे। यानी कि जो उनके सामने धन का संकट होता है वो संकट नहीं रहेगा और इससे वो जो है अच्छा काम कर सकेंगे खेती में। तो इससे उनका फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो सवाल है कि क्या ऐसा है वास्तव में? क्या ऐसा होता है या हो पाता है या हो पाना संभव है? तो ये भी देखने की बात है कि 3 लाख ऋण क्या सभी किसानों को मिल जाता था? क्या सभी किसानों का केसीसी बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है? और क्या ये कर्ज लेने के बाद किसान उसे दे पाने की स्थिति में होते हैं, दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? क्या बैंक जो है किसानों को ये 5 लाख का लोन दे देंगे, सभी किसानों को दे देंगे, या बैंक का जो मानक है उसके आधार पर देंगे? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका उत्तर तलाशने की कोशिश की जाएगी। तो ये भारत सरकार का ही आंकड़ा है। इनका कहना है कि देश की आबादी का लगभग 46.1% हिस्सा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। यानी कि कृषि पर हमारी जो देश की आबादी है वो 46.1 अगर 4% होता तो आधा कह सकते थे कि लगभग आधी आबादी, जो देश की आधी आबादी है, वो कृषि पे डिपेंड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि की हमारे लिए क्या अहमियत है और इसको कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए प्रमुख उपाय करने के दावे किए गए हैं। इसमें से एक दावा है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के माध्यम से ये जो लोन की सीमा है 3 लाख से 5 लाख कर देना। तो हम इसी पे विचार कर रहे हैं कि इसका कितना लाभ मिलने वाला है। बता दें कि सरकार मानती है कि कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ते ऋण तक आसान पहुंच इससे बनती है किसानों की केसीसी से, जिससे वह अपनी अल्पकालिक दीर्घकालिक छोटी मोटी ज़रूरतों, खेती की आवश्यकताओं, फसल खाद खर्चों और उपभोग आदि में भी कई बार दूसरे कामों में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी योजना महत्वपूर्ण है। किसानों को उनकी विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय पर ऋण प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। यह किसानों को संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता एवं कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होती है। योजना जो है किन चीज़ों का समर्थन करती है? कृषि एवं फसल के बाद की जो गतिविधियाँ होती हैं, कृषि फसल के बाद के खर्चों के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, विपणन ऋण देती है, किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर अपनी उपज बेचने तक वित्तीय अंतर को पाटने में सहायता प्रदान करती है, घरेलू उपभोग की आवश्यकताएं, आवश्यक घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनौपचारिक उधार स्रोतों पर निर्भरता को मतलब रोकती है। यानी अगर यहाँ से किसानों को कर्ज मिल जाएगा तो वो साहूकारों से कर्ज नहीं लेंगे। सूदखोर जो होते हैं, साहूकार जो होते हैं, वो काफ़ी महंगा
कर्ज देते हैं वो सैकड़े के हिसाब से ब्याज लेते हैं, 5 से 10-15% तक ब्याज लेते हैं, और फिर उसमें जब किसान फंसता है तो वो उससे निकल नहीं पाता है। तो अगर बैंक से मिलता है कर्ज किसान को तो वो इन साहूकारों के चंगुल में फंसने से बच जाता है। तो सरकार का कहना है कि 2019 में केसीसी योजना के विस्तार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, मछली पालन को शामिल कर दिया गया था। बैंक 1.60 लाख रुपए तक बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए ऋण प्रदान कर सकते हैं, ऐसा बैंकों को कहा गया है। लगभग 1,60,000 तक का लोन बैंक किसानों को बिना कोई चीज़ गिरवी रखे हुए दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। व्यवहारिक तौर पर बैंक शायद इसका पालन नहीं करते या बहुत कम करते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो वह ऋण दे रहे हैं वापस होगा कि नहीं, तो वो उसमें रिटर्न की यानी वापसी की गुंजाइश देखते हैं, और ऋण लेने वाले की क्षमता को जरूर उसका आकलन करते हैं, उसके बाद ही वो देते हैं। अल्पकालिक ऋण क्या है, मतलब ये जो केसीसी से मिलता है ये क्या है? संशोधित ब्याज अनुदान योजना एक कोई अल्पकालिक ऋण शुरू किया गया है, MISSS। किसानों को फसल और संबद्ध गतिविधियों के लिए रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। ये 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज होता है, यानी केसीसी पे जो होता है वो 3 लाख रुपए तक पर 7% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन जो समय पे इसका भुगतान कर देते थे, किस्त टू किस्त, किस्त दर किस्त देकर उसका भुगतान कर देते थे, तो उनको 3% अनुदान के साथ प्रभावी दर को घटाकर 4% कर दिया जाता था। यानी जो समय से किसान ये कर्ज दे देगा उसे 4% पड़ता है, अन्यथा ये 7% पड़ता है अगर आप बराबर किस्त नहीं देंगे तो। MISSS में केसीसी वाले छोटे किसानों के लिए NWR पर फसल के बाद के ऋण भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, किसान ऋण पोर्टल बनाया गया है। KRP की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई थी। MISSS यानी केसीसी योजना की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करता है। पहले बैंकों को ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और NABARD में मैनुअल रूप से दावा प्रस्तुत करना होता था, जिससे महत्वपूर्ण देरी और प्रभावहीनता होती थी। किसान ऋण पोर्टल इस प्रक्रिया को डिजिटाइज करता है और सुनिश्चित करता है कि किसान और ऋण देने वाले संस्थान तेज निर्बाध लेन देन से लाभान्वित हो सकें, जिससे कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण तक पहुंच बन सके। तो किसानों को ऋण तक निर्बाध पहुंच बनाने के लिए योजना बनाई गई। वित्तीय संस्थानों को लाभ हो, बैंक एवं सहकारी समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर तक पहुंचना, प्रशिक्षण और समर्थन। सरकार का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ब्याज छूट और PRE सहित 1,08,336.78 करोड़ रुपए के दावों को संसाधित किया गया है। लगभग 5.9 करोड़ किसान जो वर्तमान में IMSS केसीसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि देश में इस समय केसीसी से 5.9 करोड़ किसान जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी इनको ऋण दिया गया है। और मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते थे। सरकार का कहना है 7.75 यानी 7.75 करोड़ सक्रिय खाते, 7.25 करोड़ आप कह सकते हैं कि खाते थे, और 5.9 करोड़ किसानों ने इससे कर्ज लिया था, और 7.75 करोड़ सक्रिय खाते हैं जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। ये गौर करने वाली बात है कि केसीसी के जो दिए गए हैं कर्ज, उसमें से 9.81 लगभग 10 लाख करोड़ रुपया
बकाया है। किसान जो है ये ऋण तो ले लिए लेकिन वो कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है। ये कर्जा लेने वाले लगभग 7.25 करोड़ है और इन लोगों पे लगभग 10 लाख करोड़ का कर्जा बना हुआ है जो चुका नहीं पा रहे हैं। मत्स्य पालन यानी मछली पालन गतिविधियों में 1.24 लाख केसीसी और पशुपालन गतिविधियों के लिए 44.40 लाख केसीसी जारी किए गए हैं। मछली पालन के लिए भी लगभग 1.25 लाख जो है केसीसी जारी हुआ है और पशुपालन के लिए 44.40 लाख, लगभग 44.5 लाख केसीसी इसके लिए भी जारी किया गया है। ऐसा सरकारी आंकड़ों में बताया गया है। और पिछले 10 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर 1.44 लाख करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी सरकार ने प्रदान की है। सरकार का कहना है कि 1.44 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उसने दी है और अब यह बढ़कर 2.4 गुना हो गया है जो ये सब्सिडी दी गई थी। 2014-15 में 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई थी जो अब बढ़कर 23-24 में 14,252 करोड़ रुपए हो गई है। तो इस तरह से इसका जो है सरकार का दावा है। आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा तो आपको बात समझने में आसानी होगी। आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। पिछले 10 वर्षों में कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़कर लगभग 3 गुना हो गया है। सरकार का कहना है कि 10 सालों में संस्थागत ऋण प्रवाह 3 गुना बढ़ गया है। 2014-15 में 8.5 लाख करोड़ कर्ज दिया गया था जो 23-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अल्पकालिक कृषि ऋण 2 गुना से अधिक हो गया है और 2014-15 में 6.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे जो 23-24 में बढ़कर 15.07 लाख करोड़ रुपया हो गया है, यानी कि 15.07 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये सरकार का दावा है कि 14-15 के मुकाबले 23-24 में यानी पिछले 10 साल में काफ़ी कर्ज जो है किसानों को दिया गया है, बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है, सरकार ही मान रही है कि किसान बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए हैं। उनका काफ़ी पैसा जो है बकाया है जो वो दे नहीं पा रहे हैं और ऐसे इस तरह करीब 10 लाख करोड़ रुपया किसानों पे बकाया है, कर्जा है। तो इससे ये लगता है कि कर्ज तो किसान ले रहे हैं, कर्ज बढ़ भी गया है, मिला है, दिया भी जा रहा है, लेकिन किसान कर्ज को वापस करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। ये एक स्थिति बन रही है। कृषि ऋण प्राप्त करने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों का अनुपात इस मामले में सरकार का कहना है कि 57% से बढ़कर 76% हो गया है, यानी कि अब छोटे और सीमांत किसानों को ज़्यादा कर्ज दिया जा रहा है। 2014-15 में 57% था और 23-24 में 76% हो गया है। तो सरकार का इसका जो उसने निष्कर्ष निकाला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि ऋण को पहुंच का रूपांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कि केसीसी से किसानों को सस्ती दर पर पर्याप्त कर्जा मिल रहा है, यह सरकार का कहना है। और केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्तीय सहायता बढ़ाकर सरकार किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। ये पहल न केवल कृषि विकास को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण आजीविका को भी सुदृढ़ करती है, जिससे भारत एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कुछ चीज़ें गौर करने वाली है। इन आंकड़ों में सरकार ने जो दावे किए हैं सही है, कर्ज मिल रहा है, किसानों को बढ़ गया है, वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और इससे
किसानों को ज़रूर सुविधा हुई है, आसानी हुई है, और जो इसको कर्ज लेकर वापस कर रहे हैं वो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो 3 से बढ़ा के जो 5 लाख इसकी सीमा की गई है, ऋण सीमा, इसका भी कुछ किसानों को लाभ होगा, लेकिन सभी किसानों को नहीं होगा। पहले भी नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 46.1% जो है खेती और उस पर लोगों की निर्भरता है हमारी आबादी की, और किसान क्रेडिट कार्ड जो है केवल 7.75 करोड़ ही सक्रिय खाते हैं। 2024 तक के सरकार के आंकड़े हैं, और 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों पर बकाया है। तो ये जो ऋण बकाया है, इसकी वजह से किसानों की जो है दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, और इसके लिए बैंक समय समय पर कार्रवाइयाँ करते हैं। बैंकों का भी कहना है कि काफ़ी मात्रा में जो है, काफ़ी संख्या में जो केसीसी खाते हैं ये डिफ़ाल्टर हो गए हैं। ये जो कर्ज देख रहे हैं आप, जो है लगभग 10 लाख करोड़, इसमें से बहुत सारे किसानों के खाते, बहुत सारे किसान जो है डिफ़ाल्टर हो गए हैं, और बैंकों ने इन कर्ज को एनपीए में डाला है, और उनकी वसूली के लिए वो जो नोटिस वगैरह भेज रहे हैं, जो कार्रवाई करनी होती है करते हैं। अभी ऐसी गिरफ्तारी या सख्ती जैसी कोई खबर सामने तो नहीं आई है, लेकिन स्थिति है, नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं। चित्रकूट में करीब, चित्रकूट ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे करीब 90,000 किसान डिफ़ाल्टर हुए हैं, केसीसी से लोन लेने वाले 90,000, और ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है। और एक बांदा ज़िला है, यहाँ की स्थिति है। यहाँ आपको बताते हैं कि इस ज़िले में 3,12,000 किसान हैं। बांदा ज़िले में 3,12,000 किसान हैं, और इनमें से 2,85,000 किसानों को पीएम सम्मान निधि मिलती है। यानी कि सभी किसानों को नहीं मिलती, लेकिन तब भी 2,85,000, 3,12,000 में से 2,85,000 किसानों को पीएम सम्मान निधि मिलती है। मानक पूरा नहीं करने की वजह से 1,22,330 किसानों को का ही केसीसी बना है। यानी कि सम्मान निधि मिलती है 2,85,000 किसानों को, और केसीसी बना है 1,22,330 किसानों का। आधा भी नहीं है जिनको पीएम सम्मान निधि मिलती है, उन किसानों की संख्या का आधा भी केसीसी नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना? कि मानक नहीं पूरे कर पाए, इसलिए बैंक ने इनका केसीसी नहीं बनाया। तो बैंक के अपने मानक होते हैं, उसके मानक के आधार पर ही बनाते हैं। जबकि सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, बैंकों को उनको अनिवार्य तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देना ही है, वो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैंक बनाए नहीं है, और ये स्थिति आपके सामने है। यही स्थिति चित्रकूट की भी है। वहाँ भी जितने किसानों को पीएम सम्मान निधि मिलती है, उसके आधे को भी केसीसी कार्ड नहीं जारी किया गया है। और ये बांदा की स्थिति है कि केवल 1,22,330 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, जबकि पीएम सम्मान निधि 2,85,000 किसानों को मिलती है। तो बैंक ने इन्हें, इतने लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है, क्योंकि ये मानक पूरा नहीं करते हैं। और आपको बताएं कि आगे का आंकड़ा ये है कि जो
1,22,330 किसानों का केसीसी बना है। इन्होंने जो है 2022 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। कई सालों से कर्ज अदा नहीं करने वाले 49,000 किसानों को बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। 49 यानी कि 50,000, 1.25 लाख किसानों ने कर्ज लिया है और उसमें से 50,000 डिफाल्टर हो गए, यानी लगभग आधे किसान कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है। और जो कर्ज नहीं दे पाए हैं इन पे 667 करोड़ रुपए का कर्जा है और इसको बैंक ने एनपीए में डाल दिया है और उसकी वो कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। इनका कर्ज एनपीए में डाला गया है। वसूली के लिए इन्हें बैंक नोटिस जारी कर रहे हैं। वहीं केसीसी के दायरे में, और इसके अलावा बता दें कि जो बटाई पर, ठेके पर खेती लेते हैं, जिनके नाम ज़मीन नहीं है, उन्हें केसीसी नहीं जारी किया जाता, उनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जाता है। जिनके नाम ज़मीन होती है उन्हीं को बनता है। तो बांदा के एलडीएम होते हैं, सभी बैंकों का एक नोडल जो होता है, किसी एक बैंक के मैनेजर को नोडल बना दिया जाता है, उसे एलडीएम बोलते हैं। तो इनका कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का एक मानक होता है, इनका नाम है रविशंकर। तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का एक मानक होता है, इसके इतर केसीसी नहीं बनाया जा सकता। मसलन गेहूं की उपज पर 85,000 और धान की उपज पर 69,000 69,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केसीसी बनाया जाता है। यानी बैंक ये देखते हैं कि किसान पैसे को वापस कर पाएंगे कि नहीं। इसके बावजूद लगभग आधे किसान कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनका कहना है कि इसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इतना ज़रूर है कि मानक के अनुसार समय पर ऋण जमा करने वाले किसानों को केसीसी में प्रति वर्ष 10% का इजाफा किया जाता है। कहना है कि अगर जो किसान समय पे लोन दे देते हैं तो अगली साल उनको जो है 10% ज़्यादा ही दे देते हैं लोन। मतलब अगर वो 3 लाख लोन ले भी लिए हैं तो अगली साल उनको 3 लाख से ज़्यादा लोन मिल जाएगा, 10% ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनी होती है। तो इस हिसाब से 10% हर साल बढ़ जाता है। तो बैंक कह रहे हैं कि ये 5 जब ऐसे ही किसानों को मिलेगा जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी, उन्हीं का ये पैसा बढ़ पाएगा। और जो मानक पूरे नहीं करेंगे और जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है लोन अदा करने चुकाने की, वैसे किसानों को इसको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे इनका कहना है कि बांदा में ही जो 5 लाख का सीमा बढ़ाई है लोन की, उसमें ज़िले के मुश्किल से 20% किसान ही इसका लाभ उठा पाएंगे। जिन किसानों का केसीसी 2.5 लाख का है, उनका 5 लाख की बढ़ोतरी जोड़ने से वह 5 लाख के दायरे में आ सकते हैं। ऐसे किसानों की संख्या 20% है। छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये साफ दिख रहा है। तो ये एक स्थिति है। तो इससे लगता है कि आप कर्ज लेके जो है किसान खेती तो कर लेता है, लेकिन कर्ज उतनी आसानी से मिलता नहीं है, केसीसी उतनी आसानी से बनता नहीं है और उस पर उतना धन मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए, जितनी कई बार किसान को ज़रूरत होती है। बहुत सारे किसानों को 5 लाख की ज़रूरत होती है। कृषि के अलावा भी बच्चे पढ़ाने होते हैं, दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, शादी ब्याह होता है, मरना जीना होता है, हारी बीमारी होती है। तो ये तमाम तरह के खर्चे चाहिए होते हैं जो खेती से नहीं मिलते हैं। इसके लिए अधिकतर किसानों को उनके परिवार के सदस्यों को नौकरियां करनी पड़ती हैं, मजदूरी करनी पड़ती है या दूसरे काम करने पड़ते हैं। केवल कृषि से बहुत कम किसानों का गुजारा हो पा रहा है। निर्भरता इतनी है लेकिन उससे उनका गुजारा चल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कर्ज एक ज़रूरी प्रक्रिया तो है, लेकिन कर्ज से ही किसानों का भला होगा ये सही नहीं लगता है। बहुत सारे किसान कर्ज नहीं दे पाते हैं
और इधर कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही प्राकृतिक आपदा पड़ती है, किसान की फसल बाढ़ या सूखे की चपेट या अति वर्षा की चपेट में, ओलावृष्टि की चपेट में, इन सब चीज़ों में आके असमय ही फसल बर्बाद होती है किसी किसान की, और वो कर्जा लेके इस खेती को कर रहा होता है, तो फसल बर्बाद होती है। उसके समझ में नहीं आता है कि वो पैसा कहाँ से देगा, कैसे चुकाएगा और आगे का काम कैसे करेगा, अगली खेती कैसे करेगा, क्योंकि इस बार का कर्जा नहीं चुका पाएगा तो अगली बार का कर्जा ना तो साहूकार देगा, ना बैंक देगा, ना ही उसके दूसरे काम हो पाएंगे, खाने पीने का संकट और हो जाएगा। तो ऐसे दबाव में बहुत सारे किसान खुदकुशी भी कर लेते हैं। हालांकि इसका कोई आंकड़ा नहीं बनाया गया है, नहीं तो जब इसके आंकड़े बनते थे और तब देखा गया था कि काफ़ी संख्या में जो है ये चीज़ें दर्ज की जाती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि ना ये इनकी इस तरह की मौत को ना तो दर्ज किया जाता है, ना ही कभी इसकी ऐसी सुर्खियां ही बनती हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है नहीं हो रहा। लेकिन जिस हिसाब से कर्ज इतने सारे बकाया हैं और ये जो नोटिस किसानों को दिए जा रहे हैं, इससे उनका मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, और इसे झेल पाना सभी किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो कुल मिला के इससे ये समझ में आया कि सरकार ने जो दिया है 3 से 5 लाख का, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो फिर उस पर इतना उन्हें लोन मिलता भी नहीं है, और जिनको मिल जाता है उसमें से आधे उसे चुका भी नहीं पाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जितने किसान हैं उनमें से भी बहुत कम किसानों को जो है पीएम सम्मान निधि मिलती है, और जिनको पीएम सम्मान निधि मिलती है तो उनमें से भी लगभग आधे का ही केसीसी बन पाता है, और जो केसीसी बनता है उसमें ही आधे ही मतलब 3 या 5 लाख तक का उनको लोन मिल पाता है, और जिनको लोन मिल जाता है उनमें से आधे लोन चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इस तरह जो है इस योजना का कोई खास लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड से ही किसानों का कोई बहुत भला होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ सही वाला अगर वो कहावत देखी जाए तो ठीक है, इससे भी कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो ही जाएगा, उनका काम चल जाएगा। तो कुछ लोगों का ही सही, उनका भला होगा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी।